हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों जैसा कि अभी मैं बहुत टाइम से कुछ वीडियोस पे रिएक्ट कर रहा हूँ जो कि काला पानी और लिपु लेक बॉर्डर के ऊपर है, मतलब कि जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके ऊपर मैं कुछ टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। नेपाल की न्यूज़ चैनल्स की मैंने वीडियोस पे रिएक्ट किया था, उसके बाद फिर काफ़ी सारे मैंने इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोज़ पे रिएक्ट किया था। नेपाल ने नया मैप निकाला था, मैंने उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाया था। बट उसमें बहुत से लोग मुझे ये बोल रहे हैं, मैं इस मुद्दे को बार बार उठाना नहीं चाहता, मैं इस पर ज़्यादा वीडियोज़ बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, रिलेशन दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं इंडिया और नेपाल के। लेकिन लोग मुझे बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे मैसेज, मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि रमेश प्रसाई का वीडियो है जिसमें उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया हुआ है, आप प्लीज़ उस पर एक रिएक्शन वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और मैं भी देखूंगा कि क्या कहा है रमेश जी ने। रमेश जी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं नेपाल के। मैंने उनकी अभी नवंबर में एक वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था जो कि काला पानी बॉर्डर के ऊपर ही वीडियो था वो, तो उस पर भी बहुत अच्छा खासा लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे खासे उस पर व्यू आए थे। तो चलिए इस पर भी देखते हैं कि इस बार उन्होंने क्या कहा है और क्या क्या उन्होंने प्रश्न रखे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए हैं या क्या क्या उन्होंने आंसर दिए हैं इंडिया की सरकार को लेकर के या पॉलिटिक्स को लेकर के, मीडिया को लेकर के। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि पहले हम पता तो कर लें कि रमेश प्रसाई ने इस वीडियो में बोला क्या है। पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और अपडेट्स जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा और जो आगे जो और भी न्यूज़ वगैरह की अगर कुछ भी मुझे लेटेस्ट अपडेट मिलती है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, उसको अपलोड करूँगा, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा वेट ना कराते लेके चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ये हम देखने जा रहे हैं न्यू एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो का नाम है रमेश प्रसाई इंग्लिश स्पीच चैलेंज इंडियन मीडिया अबाउट काला पानी। ओके, चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला, ताकि विश्वले बुझ्न सकोस् कि नेपाल के हो र नेपाली को हो। Long live my nation till the life of sun and moon. Namaste. It's me Ramesh Prasai from Nepal, the country of brave Gorkha warriors, the motherland of Lord Buddha, the land of highest mountain of world, Mount Everest, and a solo independent country since its rise, and also the senior most country of South Asia. Senior most country. Long live my nation till the life of sun and moon. Namaste. It's me Ramesh Prasai from Nepal, the country of brave Gorkha warriors, the motherland of Lord Buddha, the land of highest mountain of world, Mount Everest, and a solo independent country since its rise, and also the senior most country of South Asia. Yes, the senior most country of South Asia. There was not any other internationally recognized state in South Asia before Nepal. If you talk about India, India was never a single country. It was fragmented in many small states such like Bengal, Punjab, Maratha, Mysore, etc., etc. Indians say that Britishers colonized India, but I say that Britishers unified India. So my country never became colonized, and today I am here to answer our Indian friends, and especially the Indian media, which is being like a bloody propaganda unit of Adolf Hitler in nowadays. Indian media, and especially the media persons like Arnab Goswami, they pretend to be nationalist. They pretend to be nationalist. Actually, they are TRPists who modified the truth for their TRP business. Because nationalism doesn't mean to disrespect other nations. Nationalism doesn't mean to disrespect others' territory and sovereignty. Nationality is not the hypocritism. Mr. Arnab Goswami said that Nepalese would be dreaming if they think that Kalapani and Lipu Lake will be theirs. Mr. Goswami, you would be dreaming if you think that Kalapani is your territory and it will be yours. It is our territory and it will be ours.
It was never in your territory. I will come to the issue of border and Indian media later, but first of all, I would like to heartily condemn the hypocrite statement, the ungrateful statement of Indian Army Chief General Manoj Mukund Naravane. I had no idea about that. The largest democracy of world, India, has this kind of indiscipline and random protocol in which an army chief speaks about the international political border issue. How ungrateful and repulsive are you, General? Look at your war history. Even Indian media accept that the Gorkha regiment is the best regiment of Indian army. So where are they from? They are the sons of our soil, but fought for your soil. From Bhim Bahadur Dewan to Major Dhan Singh Thapa, your war history is full of those brave names. And you are feeling proud to capturing their borders who died, fought and suffered for your borders. Don't be over hypocrite, Mr. Manoj Mukund Naravane. If I want, I can put your arrogance down in 1 second. In 1 second, because I properly know the fact history of Indo-China war in 1962, but I won't do it. I don't want to embarrass you. I respect, we Nepalese respect India, Indian army and Indian sovereignty, but you also must respect our sovereignty. Now let's talk about Indian media. I told it earlier, Indian media is being like a bloody propaganda unit of Adolf Hitler who want to modify the truth, but truth is truth and it will never be modified. Indian media said that the Nepal's government working in direction of China. Our country, remember, our country Nepal was never colonized and never in slavery of others. That's your culture, but I don't want to talk about that. You know what the main problem is? The problem is that some Indians, I said some Indians, not all of Indians, some Indians have a psychological problem, a psychological inferiority complex, because in different periods of history, the Indians had bitten by different empires. In sometime Mughals, sometime Britishes, they had bitten by different empires, so they have an inferiority complex. Nowadays, they are saying that Nepal's government is working in direction of China. That is because of their inferiority complex to China. Look at the history of 1962 war, how the China defeated India, how the China occupied the 42,000 square kilometer land of India, and in nowadays also the Chinese soldiers kicking the Indian soldiers in border. India cannot do anything with China, so some Indians want to impose the inferiority complex towards China in Nepal. A gimmick nationalist of India, a TRPist of Indian media, Arnab Goswami said that Nepal is trying to occupy the Indian border. No, never. There was not any dispute about Kalapani. This is our territory. You have occupied it and you have made the road. In 1962, during Indo-China war, the Indian government requested Nepal's government, please let us make a defensive position in Kalapani because Chinese can attack us from this side. So the Nepal government accepted the request. Arnab Goswami said that China is nobody's friend, but it seems that Indians are not the good friends. We allowed you to stay in our territory, in Kalapani, because of friendship, because of our helpful culture in wartime. But what did you do? You fully occupied Kalapani and now you have made the Lipulekh Mansarovar road. And you people are saying that Nepal is trying to occupy your territory. Someday, if someday you stay in Mount Everest and you will say that it is ours, will it be yours? Mr. Goswami, at first, complete your research before saying anything in international issue. At first, study the maps which was made in 1827 after Anglo-Gorkha War, 1856 and 1905. At first, study those maps and discuss. Mr. Goswami, I am blind by birth, but fortunately, you have visual power. Why don't you utilize that, damn it?
There are many problems in India and China, the border issue, the trading issue, the war in 1962, etc., etc. But we were never involved in that. We are not asking you to give your territory, we just want to save our territory. But because of Hippocratic psychology, inferiority complex, which I told you earlier, because of that psychology, you always try to dominate the small nations. Your country is also suffering from that problem, that psychological problem which caused mob lynching and Hindu-Muslim riots in your country. But I prefer you to visit Nepal, Mr. Goswami. In Nepal, Muslim Max Temple and Hindu become involved in Muslim ceremonies. Even the coat which I am wearing is gifted by my Muslim friend Firoz Khan. I can't understand one thing, why the Indians' hearts are burning when we are building the friendly relation with China. Nepal is neither a protected state of India nor a China. It's a sovereign country, it's a free country, and free what since its rise. So Nepal has its own right to decide the foreign policies. You guys don't have to worry about it. Your problem is that according to Nehru Doctrine, you still follow the Nehru Doctrine in your security, and you guys want to access on Himalayas. For that, you occupied the Sikkim in 1978. But my politicians, I am proud of my politicians in this case. My politicians of Nepal could be greedy, they could be corrupt, but they are not the traitors like Lindup Dorje, who kept his head down to your legs and hand over his free nation Sikkim to India. I also can't understand the narrow mentality of some Indians, over-nationalist mentality. Some Indian medias and some Indian people criticized Manisha Koirala by saying that she is in favor of Nepal. Don't you know that? Manisha Koirala is the daughter of our soil. She went to India for her job, and you people did not do any favor to her. She earned her status, her stardom, and her success by hard struggle. Even she did not talk against India and in favor of Nepal. She is in favor of justice because Kalapani, Lipulekh and Limpiadhura is our land. If the Indians will be relieved from bloody propaganda of Indian media, and if they will know the truth, they will also be in favor of justice and favor of Nepal. At last, I would like to clear that our Prime Minister KP Oli has not made any new map. Actually, our map has been republished, which was modified in 2032 BS because of some traitors bought by India, Indian government, not by Indian people. And I would like to request all our Indian brothers and sisters to search the fact, but not follow the TRPist like Arnab Goswami. We have the bilateral relation, special public level relation in India and Nepal. We respect you. Even I had spoken in Hindi because we respect your language. We respect your culture because our culture has many similarities, but not in case of our domination. If you want respect, you have to give respect. Otherwise, you don't deserve to be respected. We don't have to let our bilateral relation to be broken because of these political dispute and problems. We have public level relations. We never boycott your films, your songs, your serials. They are all popular in Nepal. Your people walk here like businessmen, labor, and even the toilet cleaners. Our people also work there. They are businessmen, laborers, security guards, chowkidars, etc., etc. So we have our own historical and cultural relationship. We have to give respect to each other. And finally, I would like to request you all to study the historical facts. Kalapani is our territory and it will be ours. Either you agree or disagree. There are many options. Our government called your foreign secretary for dialogue, but they are denying because
Your government knows that. They have occupied the territory of Nepal. Kalapani belongs to Nepal and it will be ours. There are many options like international diplomacy, like United National Court, but I wish that will be solved through the dialogue, that will be solved through the mutual understanding of both governments, and the government relation and the public level relation will be recovered. And I especially wish Mr. Arnab Goswami, the TRPist of India, to get well soon from his disease of hypocrisy. At last, I would like to say this loud and clear. The government of Nepal and we all Nepalese are fully assured to get Kala Pani written because Satya Meva Jayate. Thank you. तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये पूरा वीडियो देखा, रमेश प्रसाद जी का पूरा वीडियो, इन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ इंडिया की बेइज्जती करी है, हमारी बेइज्जती करी है, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इंडिया की, इंडियन के लोगों की। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने सही कही हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन्होंने गलत भी कही हैं। वो आप लोगों को गलत इसलिए नहीं लगे क्योंकि आपको इनकी स्पीचेस बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने जो सुना, जो चीज़ मुझे गलत लगी वो मैं आपके सामने बात रखूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और क्या चीज़ मैंने गलत कही है। ओके, जैसा कि रमेश जी ने कहा कि जो हमारा नेपाल है उसने आज तक किसी की भी स्लेवरी नहीं की है, ये तुम्हारा कल्चर है, इंडियन का कल्चर है। इंडियन का कल्चर स्लेवरी होना है, ये मुझे बात बिल्कुल भी अच्छी लगी। ठीक है, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि नेपाल कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ है। इंडिया था ब्रिटिशर्स का गुलाम था, हाँ बिल्कुल था। 2 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया था इंडियंस के ऊपर, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी थी। क्यों आए थे अंग्रेज़ भारत में? भारत को लूटने आए थे, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारा खजाना था, तो वो लोग खजाना लूटने आए थे। ओके, और फिर रमेश प्रसाद जी बोलते हैं कि जो हमारे आर्मी के चीफ हैं वो उनका एरोगेंट 1 सेकंड में डाउन कर सकते हैं, क्योंकि उनको सारे रियल फैक्ट पता हैं जो 1862 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो इंडो चाइना वॉर चाइना इसलिए जीता था, वो सबको पता है। चाइना इसलिए जीता था क्योंकि चाइना ने धोखा किया था। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके टाइम पे ये वॉर हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था कि हिंदी और चीनी भाई भाई हैं, मतलब इंडियन और चाइनीज पीपल दोनों भाई हैं। तो उन्होंने बॉर्डर से सेना ही हटा दी थी, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारी पीठ में छुरा भोंका और हमारे ऊपर अटैक किया था। इसलिए इंडो चाइना वॉर इंडिया हारा था 1862 में जो था। ये थी पूरी कहानी कि चाइना ने धोखा दिया था। धोखे के साथ लड़ोगे तो कोई भी कंट्री, जैसे अभी आप कह रहे हो कि इंडिया धोखा दे रहा है, इंडिया धोखा नहीं दे रहा है। इंडिया को धोखा देना होता तो बहुत पहले दे चुका होता। अभी जो मसला चल रहा है इंडिया और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट का, वो क्या चीज़ है, वो पहले तो अगर पता चल जाए कि काला पानी का ओरिजिन कहाँ से, वहीं से बॉर्डर है, ये सब जानते हैं। नेपाल भी यही मान रहा है, इंडिया भी यही मान रहा है कि जो काली नदी का ओरिजिन है वहाँ से बॉर्डर स्टार्ट है। वहाँ की जो इस साइड की ज़मीन है वो इंडिया की है और जो इधर है वो नेपाल का है। तो ओरिजिन पता चले, दोनों बैठें, दोनों देश बैठें, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करें, तभी उनको पता चलेगा कि हाँ मेन मुद्दा है क्या। और बाकी मुझे जो मेन प्रॉब्लम लग रही है रमेश प्रसाद जी की, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अर्नब गोस्वामी ने जो स्पीच दी थी, अर्नब गोस्वामी की स्पीच से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उनको थोड़ा हर्ट हो गया, इसलिए उन्होंने ऐसी स्पीच दी। बाकी वो ऐसी स्पीच देते नहीं हैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर कंट्री की। तो अर्नब गोस्वामी की स्पीच को उनको बुरा लगा होगा, उस वजह से उन्होंने ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से उन्होंने ऐसा स्पीच दिया है, क्योंकि बार बार अर्नब गोस्वामी टीआरपी स्पेशलिस्ट, इंडिया की टीआरपी बढ़ाने वाला अर्नब गोस्वामी है, ऐसे बोल रहे हैं। तो बाकी मैं बात करूँगा अगर मीडिया की, तो इंडियन मीडिया ही नहीं, मीडिया हर जगह की, मुझे लगता है कि हर जगह की मीडिया फेक न्यूज़ दिखाता है, थोड़ा सा मिर्च मसाला उसके अंदर डाल के न्यूज़ दिखाता है, जिससे कि उनकी टीआरपी ज़्यादा हो। सब चाहते हैं हमारी टीआरपी सबसे नंबर 1 पे हो, हमारा न्यूज़ चैनल सबसे नंबर 1 पे हो, हमारी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो। हर एक न्यूज़ चैनल ये चाहता है। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि जो नेपाल है वो चाइना के फेवर में जाकर के नहीं कुछ बोल रहा है, चाइना के सपोर्ट में जाकर कुछ नहीं बोल रहा है, चाइना का साथ देकर नहीं बोल रहा है। और फिर ये आके ये बोलते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, अगर वो इंडिया क्लेम करता है तो क्या वो माउंट एवरेस्ट इंडिया का हो जाएगा? अरे क्लेम तो चाइना ने किया है, चाइना के अगेंस्ट आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया को देख रहे हो, और इंडिया को किस लिए देख रहे हो? क्योंकि वो जो मानसरोवर वाली रोड है वो इंडिया ने बनाई है। और वो किस लिए बनाई है, वो मैं पिछले अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वो मानसरोवर जो कैलाश को सड़क जाती है वहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों के लिए बनाई है। उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, लोग अच्छे से आ जा सकते हैं, और वो एक शॉर्टकट रास्ता बन चुका है। बाकी वो सड़क इंडिया के अंदर है या नेपाल के अंदर है, उसको दोनों कंट्रीज़ को बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको निपटाना चाहिए कि
आगे चल के कोई बड़ा विवाद ना हो जाए। इस विवाद को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुद्दे को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप है, जो ब्रदरहुड है, जो लव है, वो इस तरह से बरकरार रहे और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। क्योंकि जैसे रमेश जी ने भी कहा कि इंडिया के लोग नेपाल में काम करने जाते हैं, नेपाल के लोग इंडिया में काम करने जाते हैं, तो वो तो हर जगह का कल्चर है। इंडिया से अमेरिका, नेपाल से अमेरिका, चाइना, बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, बिज़नेस के लिए, जिससे कि उनकी इनकम अच्छी हो सके, अपने सपने पूरे कर सके, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को वो अच्छे तरह से हासिल कर सकें। तो इसीलिए कोई भी इंडियन या कोई भी नेपाली बाहर जाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने घर और परिवार का नाम रोशन करने के लिए। और एक बात जो रमेश प्रसाद जी की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, वो ये है कि इंडिया में ये जो सबसे गंदा मुद्दा है वो हिंदू और मुसलमान का है। कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे ना आप कहीं भी जाके किसी को भी झगड़ा लगवा सकते हो। यहाँ के लोग जो ऐसे हैं ना, चाहे हिंदू मेंटालिटी वाले हो गए, चाहे मुस्लिम मेंटालिटी वाले हो गए, अगर एक मुस्लिम को आप बोल दोगे ना कि अरे हिंदू तेरे को गाली दे रहा है, वो हिंदू है, तेरे को ये फालतू बोल रहा है, तो वो भड़क जाएगा और जाके झगड़ा करने लगेगा। और यही बात अगर आप हिंदू को बोलोगे कि वो देख वो मुस्लिम बंदा तेरे को गाली दे रहा है, मुस्लिम है वो, उसको चल ये ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, तो मुस्लिम बंदा जाके उसको मारने लगेगा। बिल्कुल भी लोग ये नहीं देखेंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है। हिंदू मुस्लिम यार हो तो सब इंसान ही, कि दो आँख एक नाक दो कान, सबके वही चेहरा वही है सबका। जैसे अभी एक मूवी लॉन्च हुई थी पीके आमिर खान की, वो बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान कौन है, ठप्पा दिखाओ, कहाँ है ठप्पा, कौन हिंदू कौन मुसलमान। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इंसान सबके अंदर एक ही जान है। अगर हिंदू को मारोगे तो भी उतना दर्द होगा, मुस्लिम को मारोगे तो भी इतना दर्द होगा। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू मुसलमान बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन के रहते हैं। जैसे भी रमेश प्रसाद जी ने बताया कि नेपाल में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, जितनी सेरेमनीज़ होती हैं, मुस्लिम्स की हो हिंदू लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, या हिंदू की हो तो मुस्लिम लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। सेम इंडिया में भी है, यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं वो मुस्लिम की सेरेमनीज़ में पार्टीज़ में जाते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं वो हिंदू की पार्टीज़ में आके सेलिब्रेशन करते हैं। मेरे भी ऐसे ही जान पहचान वाले हैं, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक तरह एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन पता नहीं कहाँ ऐसे लोग हैं, क्यों ऐसा करते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता उनके दिमाग में चलता क्या है। बाकी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोगों को मेरी कुछ बातें बहुत बुरी लगी होंगी, अच्छी नहीं लगी होंगी, कुछ किसी को अच्छी भी लगी होंगी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए कि मतलब हम एक तो किसी कंट्री को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर एंड में जाके हम बोल रहे हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ऐसे नहीं है ना, ऐसे किसी को भी बुरा लग जाएगा। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ नेपाल के बारे में कुछ गलत बोल दूँ, नेपाल के लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही कोई भी नेपाल का बंदा इंडियन के बारे में बोलेगा तो उसको भी बुरा लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। किसको नहीं बुरा लगेगा? मैं आपके बारे में गलत बोलूँ आपको बुरा लगेगा, मेरे बारे में गलत बोलो मुझे बुरा लगेगा, बुरा तो लगेगा ही ना। तो ऐसे मत कीजिए, किसी भी कंट्री को ऐसे दुख मत पहुंचाइए, सब साथ में मिलजुल के रहना है। एक तो महामारी चल रही है, इतनी ज़्यादा महामारी, डेली कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कभी भूकंप आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, तो डेली लोग डेथ रेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस महामारी में एक दूसरे का साथ देना है, इंसानियत को बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है। ह्यूमैनिटी लुप्त होने की कगार पे है, लोग इस तरह से मर रहे हैं, इतनी स्पीड से मर रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है, और कोरोना केसेस कितनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस दुखद मौके में हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और रही बात काला पानी डिस्प्यूट की, इंडिया नेपाल बॉर्डर के डिस्प्यूट की, तो उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, साथ में बैठ के बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। मेरी बस यही अपील है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे से कुछ गलत चीज़ें निकल गई हैं तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दे देना। और अगर इस वीडियो में असली न्यूज़ है, सच्ची न्यूज़ है, तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि ये फेक न्यूज़ है तो इस वीडियो को शेयर मत कीजिए, ओके। और हाँ दोस्तों, लास्ट में एक चीज़ और, आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।